आज 17 मुहर्रम जुम्मे के दिन अर्श पर हलचल मची हुई है। आज जो शख्स भी यह तस्बीह पढ़ेगा, सारा दिन वह अपने मुंह से जो कुछ भी बोलता जाएगा, वह उसे जरूर हासिल होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 17 मुहर्रम जुम्मे के मुबारक दिन जो बंदा यह तस्बीह पढ़ता है, तो अर्श पर हलचल मच जाती है। आप सारा दिन जो भी जायज मांगेंगे, इंशाअल्लाह वह जरूर कबूल होगा। दोस्तों, यह वह फजीलत, अजमत और बरकत वाली तस्बीह है कि जिसको पढ़ने से न सिर्फ इंसान के पिछले तमाम गुनाह माफ होते हैं, बल्कि 17 मुहर्रम जुम्मे के दिन जो यह तस्बीह मुकम्मल यकीन के साथ पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके दिन भर की तमाम हाजात और दिली मुरादों को पूरा फरमाते हैं। अल्लाह उसकी हर किस्म की परेशानियों, दुखों और तकलीफों को दूर करते हैं और उसे ऐसी जगह से बेशुमार रिज्क और दौलत गैब से अता फरमाते हैं जिसका उसे वहम ओ गुमान भी नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स सुबह और शाम शचु मर्तबा यह तस्बीह पढ़ेगा, तो कयामत के दिन उससे अफजल अमल किसी और शख्स का नहीं होगा, सिवाय उस शख्स के जिसने इसके बराबर से इससे ज्यादा मर्तबा इन बाबरकत कलमात को पढ़ा हो। 7 मुहर्रम जुम्मे के दिन जब कोई बंदा यह तस्बीह पढ़ता है, तो अर्श पर हलचल मच जाती है और अल्लाह ताला अपने उस बंदे की हाजत को फौरन पूरा करने के लिए फरिश्तों की ड्यूटियां लगा देते हैं। उसके हर जायज मामलात में गैबी इमदाद फरमाई जाती है और उसके मुंह से निकले हर लफ्ज पर अल्लाह ताला अपनी कुदरत से कुन फरमा देते हैं। दोस्तों, आज एक बहुत ही खास आजमाया हुआ और मुजरी वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। अगर आप इसे 7 मुहर्रम जुम्मे के दिन सिर्फ 100 मरतबा पढ़ लें, तो अल्लाह के फजल से लाखों का कर्जा भी खत्म हो जाएगा और आपकी हाजात एक ही दिन में पूरी होंगी। नाजरीन, यह कोई मुश्किल या बहुत बड़ा वजीफा नहीं है और ना ही मैं कभी आपको मुश्किल वाजिफ बताता हूँ। यह निहायत ही मुख्तसर सा और आसान अमल है। 17 मुहर्रम जुम्मे के मुबारक दिन आपने इस अमल को लाजिमी कर लेना है। फिर इस वजीफे का रूहानी असर आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। आपके घर में रिज्क, माल और दौलत के अंबार लग जाएंगे। वैसे तो यह खास वजीफा दौलत की तंगी दूर करने के लिए है, लेकिन शर्त यह है कि आज का यह अमल आपने सच्चे और साफ दिल के साथ करना है। इस अमल को अगर कोई निहायत गरीब या फकीर इंसान भी मुकम्मल यकीन के साथ करेगा, तो वह भी अल्लाह पाक की इनायत और उसके फजल ओ करम से दौलत पर बैठकर राज करेगा, क्योंकि इस वजीफे में जो रूहानी ताकत और असर पोशीदा है, उसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। वैसे तो हमने अपने चैनल पर पहले भी बेशुमार वजाइफ बताए हैं, लेकिन जो ये खास अमल है, यह आपकी जिंदगी की सारी माली घरेलू परेशानियों को इंशाल्लाह हमेशा के लिए खत्म कर देगा। आपके ऊपर चाहे लाखों करोड़ों का कर्जा भी क्यों न हो, वह चुटकियां बजाते ही अदा हो जाएगा। कर्जों की अदायगी के ऐसे गैबी असबाब पैदा होंगे कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। अगर आपके पास दौलत की बहुत कमी है, आप किराए के घर में रहते हैं और आपको समझ नहीं आता कि भारी किराए कैसे अदा करें और घर का रोजाना का खर्च कैसे चलाएं, क्योंकि आजकल महंगाई भी आसमान छू रही है और आम इंसान के लिए एक वक्त का अच्छा खाना खाना भी मुश्किल हो चुका है। ऊपर से हर महीने बिजली के भारी भरकम बिल अदा करने होते हैं और बच्चों की स्कूल की फीस भी वक्त पर देनी पड़ती है। तो ऐसे हालात में इंसान बहुत ज्यादा दिमागी और रूहानी तौर पर परेशान हो जाता है। लेकिन याद रखें, इंसान को सच्चा सुकून और इत्मीनान सिर्फ अल्लाह के जिक्र में ही मिलता है। अब मैं आपसे एक बहुत ही अहम और काम की बात करने लगा हूँ। जब इंसान पूरी आजिजी, बेबसी और इनकसारी के साथ अल्लाह के आगे झुक जाता है, मुसल्ले पर बैठकर सजदे पे सजदा करता है और फिर हर सजदे में रो रो कर, गिड़गिड़ा कर अल्लाह के सामने अपनी झोली फैलाता है और ढेरों दुआएं मांगता है, तो अल्लाह ताला उसकी पुकार को कभी खाली नहीं जाने देते और उसे जरूर अता फरमाते हैं। हम अपने हर वजीफे में आपको यही समझाते हैं कि जब आपको अल्लाह ताला से मांगने का सही तरीका और सलीका आ जाएगा, तो फिर आपको किसी और वजीफे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ दुआ के लिए हाथ उठाएंगे और अल्लाह की तरफ से आपको मिलना शुरू हो जाना है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको अपने अमाल दुरुस्त करने होंगे। आप अपनी जिंदगी में जो छोटी छोटी गलतियां और गुनाह करते हैं, उन्हें सुधारना होगा। आपको अपने कारोबार में हलाल तरीका इख्तियार करना होगा और रिज्क कमाने के लिए सिर्फ और सिर्फ हलाल जराया इस्तेमाल करने होंगे। जिस तरह अल्लाह तबारक व ताला के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ईमानदारी के साथ तिजारत और कारोबार किया था, आप भी उसी सुन्नत के मुताबिक काम करें, हलाल और पाकीजा रिज्क कमाएं। अगर आप कहीं नौकरी या जॉब करते हैं, तो इस दयानदारी से ड्यूटी दें कि कोई आपके ऊपर उंगली ना उठा सके। अपनी ड्यूटी का वक्त पूरा दें और जिस काम की आप हर महीने तनख्वाह लेते हैं, वह काम मुकम्मल जिम्मेदारी, जानफशानी और फराइज की पाबंदी के साथ अंजाम दें। हर महीने सिर्फ रिस्के हलाल ही कमाकर अपने घर लेकर आएं और इस बात की पूरी कोशिश करें कि आपके पूरे घर में, आपके बच्चों के पेट में हराम का एक लुकमा भी न जाए, क्योंकि जब इंसान हलाल रिज्क खाता है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह अपने मालिक से कुछ मांगे और अल्लाह पाक उसकी दुआ को दे। नाजरीन, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और जब जब कोई बंदा पूरी पाकीजगी के साथ यह वजीफा पढ़ता है, तो इस अमल की बरकत से उसके पास बेहिसाब और बादब दौलत आ जाती है। नाजरीन, ये सारी अनमोल नेमतें और बरकतें सिर्फ हलाल रोजी कमाने और हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने में ही पोशीदा हैं।
اس لیے کوشش کیا کریں کہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے کثرت سے اللہ پاک کا شکر ادا کریں، پھر دیکھنا کیسے آپ کی قسمت بدلتی ہے اور آپ کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے اوپر کوئی ایسا قرض ہے جو آپ نے مجبوری میں سود انٹرسٹ پر لیا ہوا ہے تو سب سے پہلے سچے دل سے اپنے اللہ سے معافی مانگے، کیونکہ سود ایک بدترین حرام عمل ہے اور سود کھانے یا دینے والے کا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کھلی جنگ کا اعلان ہے، اور بھلا اللہ سے جنگ میں کون جیت سکتا ہے؟ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، جو بندہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کرنے کا سوچے گا وہ دونوں جہانوں میں تباہ و برباد ہو جائے گا، وہ دنیا میں بھی جلیل اور رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی خسارہ اور جلالت ہی اس کے نصیب میں ہوگی۔ ایسے شخص کو جہنم کے سب سے نچلے اور دردناک گڑھے میں پھینک دیا جائے گا۔ اس لیے آپ نے سب سے پہلے سود کے تمام کاموں سے مکمل توبہ کرنی ہے، اس کے ساتھ ہی جھوٹ بولنے، غیبت کرنے اور چگلی کھانے جیسی بدترین عادتوں سے بھی توبہ کرنی ہے، لیکن یاد رہے کہ صرف زبان سے توبہ نہیں کرنی بلکہ آئندہ ان گناہوں کے قریب نہ جانے کا پکا عہد کرنا ہے اور اس توبہ پر ہمیشہ قائم بھی رہنا ہے۔ اور سب سے اہم بات جو ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہے، اگر آپ کا اپنے کسی رشتہ دار، بھائی بہن یا عزیز کے ساتھ کوئی تعلق ٹوٹا ہوا ہے یا ناراضگی ہے تو فوراً خود آگے بڑھ کر ان سے معافی مانگ لیں، چاہے اس میں آپ کی غلطی ہو یا نہ ہو۔ جب آپ اللہ کی رضا کے لیے جھکیں گے تو دیکھنا کیسے اللہ پاک آپ کے اوپر اپنی رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے۔ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کریں اور ٹوٹے ہوئے تعلقات کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ یہ مت سوچیں کہ کسی نے آپ کے ساتھ کیا برا کیا، بلکہ آپ ہمیشہ عاجزی اختیار کریں۔ جو بندہ جھکنا سیکھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہی بلندیوں سے نوازتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب بھی آپ کسی پہاڑی یا بلندی پر چڑھتے ہیں تو آپ کو آگے کی طرف جھکنا پڑتا ہے، آپ سیدھے تن کر کبھی بلندی پر نہیں چڑھ سکتے، اور جب آپ نے نیچے اترنا ہو تب آپ کو سیدھا ہونا پڑتا ہے اور سینہ تان کر نیچے آنا پڑتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کا جو وظیفہ ہے اس کی پوری ترتیب اور طریقہ اچھی طرح سمجھ لیجئے اور ان باتوں پر پورا عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ اس پیغام کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات کو پھیلانا بھی ایک بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ اگر کسی ایک بندے نے بھی آپ کی وجہ سے اس بات پر عمل کر لیا تو اس کا پورا اجر اور ثواب آپ کو بھی ملے گا اور مجھے بھی ملے گا۔ ناظرین، جمعے کے دن نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ مصلی سے نہ اٹھیں اور وہیں اسی جگہ پر ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ ہمارے تمام مرد بھائیوں کو چاہیے کہ وہ مسجد میں جا کر با جماعت نماز ادا کریں اور ہماری بہنیں گھر میں سکون سے نماز ادا کریں۔ اگر کسی مجبوری یا مصروفیت کی وجہ سے آپ کو دن میں وقت نہیں ملتا یا آپ نے کہیں سفر پر جانا ہو تو آپ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس پر وقت کی کوئی سخت پابندی نہیں ہے، لیکن اگر آپ فجر کی نماز کے فوراً بعد اس عمل کو وقت دیں تو یہ سب سے زیادہ افضل اور بہتر رہے گا۔ دوستو، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں نے تمہاری امت پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کیا ہے کہ جو شخص بھی ان 5 نمازوں کو ان کے مقرر وقت پر پابندی کے ساتھ ادا کرے گا میں اسے اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل فرماؤں گا، اور جو پابندی نہیں کرے گا اس کے لیے میرے پاس ایسا کوئی وعدہ نہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے رب کی پاکی اور تسبیح بیان کرو سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے، اس لیے نماز فجر کی پوری پابندی کرے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ پاک کے حفظ و امان اور ذمے میں آ جاتا ہے۔ تم اللہ پاک کا ذمہ نہ توڑو، جو اللہ کا ذمہ توڑے گا اللہ اسے اوندھے منہ جہنم کی آگ میں ڈال دے گا۔ اسی طرح ناظرین، اللہ پاک کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے کہ جو صبح کی نماز کے لیے مسجد کی طرف گیا وہ ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، اور جو صبح نماز چھوڑ کر سیدھا بازار یا کاروبار کی طرف بھاگا وہ ابلیس یعنی شیطان کے جھنڈے کے ساتھ گیا۔ حضرت عمارہ بن رویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس بندے نے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے کی نماز ادا کی یعنی فجر اور عصر کی نماز کی پابندی کی وہ ہرگز جہنم کی آگ میں داخل نہ ہوگا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن جماعت کے ساتھ پڑھی جانے والی فجر کی نماز سے افضل اور بابرکت کوئی نماز نہیں ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ تم میں سے جو کوئی بھی اس نماز میں شریک ہوگا اللہ اس کے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جس نے لگاتار سالت دن تک فجر اور عشاء کی نماز باجماعت ادا کی اللہ پاک اسے 2 چیزوں سے مکمل آزادی عطا فرمائے گا، ایک جہنم کی آگ سے اور دوسری نفاق یعنی منافقت کی بیماری سے۔ ناظرین، نماز جنت کی کنجی چابی ہے۔ ہم سب کو 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جو انسان صبح کی نماز سورج نکلنے سے پہلے باجماعت ادا کر لیتا ہے وہ پورا دن اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں یعنی فجر اور عصر کی نماز شوق اور پابندی سے پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے لیے باقی تمام نمازیں پڑھنا بھی آسان کر دیتا ہے، اور جب اسے موت آئے گی تو اللہ پاک اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ فجر کی 2 سنتیں دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے ان تمام خزانوں سے بہتر ہیں۔ اللہ پاک قیامت کے ہولناک دن اس شخص
खास दीदार नसीब फरमाएगा जो नमाज का पाबंद होगा। नबी पाक का फरमाने मुबारक है कि ए मेरे सहाबा, मुनाफिक बंदे पर सबसे ज्यादा बोझल और भारी नमाज फजर और ईशा की है। फजर की नमाज की इन अजीम फजीलतों को मद्देनजर रखते हुए आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप अपनी दुनिया भी संवारना चाहते हैं और आखिरत में भी दोनों जहानों की कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो फजर की नमाज को अपने ऊपर लाजिम कर लीजिए। दोस्तों, वजीफा शुरू करते हुए आपने सबसे पहले एक मर्तबा पूरी तवज्जो से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेनी है। अल्लाह की पाक और लारैब किताब कुरान मजीद में आया है, जिसका तर्जुमा यह है कि अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बेहद मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी अपने शाही खत का आगाज अल्लाह ताला के इसी बाबरकत नाम से किया था। इसी तरह हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के चलने का तज़किरा जब कुरान ए मजीद में किया गया तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि उसमें सवार हो जाओ, उसका चलना और उसका ठहरना सब अल्लाह ही के नाम से है। बेशक मेरा रब बख्शने वाला और मेहरबान है। गोया किसी भी ऐसे काम का आगाज जो जायज और नेक हो उसे अल्लाह का नाम लेकर शुरू करना अंबिया अलैहिस्सलातो वस्सलाम की सुन्नत ए मुबारका है, जो उस काम में बरकत और खैर पैदा कर देती है। जब नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कोई काम शुरू करते तो उसकी इब्तिदा अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से ही फरमाते थे। आपने जब गैर मुस्लिम बादशाहों के नाम खतूत लिखे तो उनका आगाज भी बिस्मिल्लाह से ही फरमाया। नाजरीन, इससे मालूम होता है कि बिस्कदर अहमियत और रूहानी बरकत हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि रात को घर का दरवाजा बंद करते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ो, चिराग गुल करते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ो, खाने के बर्तन ढांपते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ो और पानी का मशकीजा बंद करते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ो। खाने पीने, जबा करने, वजू करने, सवारी पर बैठने, जायज़ काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना मुस्तहब और बाइसे बरकत है। नाजरीन, बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद आपने नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ए अक़दस पर तरा मरतबा दरूद ए पाक पढ़ लेना है। दरूद ए पाक बेशक आप कोई भी आसान और मुख्तसर सा पढ़ लें, जैसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सल्लल्लाहु अला मोहम्मद, लेकिन सबसे बेहतर और अफजल यही है कि आप नमाज वाला दरूद शरीफ यानी दरूद ए इब्राहिमी ही पढ़े। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक शख्स ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर अपनी मुफलिसी, गरीबी और तंगदस्ती की शिकायत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया कि जब तुम अपने घर में दाखिल हो और घर में कोई मौजूद हो तो उसे सलाम करो, और अगर घर में कोई न हो तो मुझ पर यानी नबी पाक पर सलाम अर्ज करो और उसके बाद एक मरतबा सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लिया करो। उस शख्स ने इस अमल पर पाबंदी से अमल किया तो अल्लाह ताला ने उसे इतना मालामाल और गनी कर दिया कि उसने न सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी की बल्कि अपने पड़ोसियों की भी भरपूर माली खिदमत की। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो शख्स यह पसंद करे कि अल्लाह ताला उसके घर में खैर बरकत ज्यादा करे तो जब भी उसके सामने खाना लाया जाए वह वजू करे, और जब खाना उठा लिया जाए तब वजू करे। खाने के वजू से मुराद दोनों हाथों को कलाइयों तक धोना, मुंह का अगला हिस्सा साफ करना और कुल्ली करना है। नाजरीन, मिलजुल कर एक साथ खाना खाने में बहुत बड़ी बरकत है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सब इकट्ठे होकर खाओ, अलग अलग मत खाओ, क्योंकि बरकत जमात के साथ होती है। इस हदीस पाक की रोशनी में हकीम उल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक साथ बैठकर खाने से थोड़ा सा खाना भी बहुत से लोगों के लिए काफी हो जाता है और आपस में मोहब्बत व इत्तेफाक बढ़ता है। नमाज, जिहाद, हज और बाजमात खाना, गरज यह है कि तमाम नेक इबादतों में मुसलमानों की जमात और इत्तेहाद बहुत बड़ी रूहानी नेमत है। रिज़्क में कुशादगी और बरकत का एक और बेहतरीन नुस्खा सरकार ए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स दस्तरख्वान से गिरे हुए खाने के टुकड़ों को अदब से उठाकर साफ करके खाए वह हमेशा फरागदस्ती और खुशहाली की जिंदगी गुजारता है और अल्लाह उसकी औलाद को भी आफियत और तंदुरुस्ती में रखता है। रिज्क में बरकत का एक और बड़ा सबब रिश्तेदारों से हुस्न सुलूक और सिला रहमी करना भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसे अपनी उम्र में इजाफा और रिज्क में ज्यादती व वसात पसंद हो उसे चाहिए कि वह अल्लाह से डरे और अपने रिश्तेदारों के साथ भलाई करे। ऐसा करने से साल भर तक रिज्क हलाल मुकद्दर बनता है। फरमाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि कोई भूखा और हाजतमंद इंसान अगर अपनी जायज हाजत और तंगी को लोगों से छुपाए और सिर्फ अल्लाह पर तवक्कल करे तो खुदा ताला रिज़्क़ हलाल के जरिए साल भर तक उसे नवाजता रहेगा। इसके अलावा जिसने कसरत से इस्तगफार अस्तगफिरुल्लाह करने को अपने ऊपर लाजिम कर लिया, अल्लाह अज़ वजल उसकी हर परेशानी और फिक्र को दूर फरमाएगा, हर तंगी से उसे राहत और नजात अता फरमाएगा और उसे ऐसी ऐसी जगहों से रिज़्क़ अता फरमाएगा जहां उसका गुमान भी नहीं जा सका। नबी पाक ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें वह चीज ना बताऊं जो तुम्हें तुम्हारे हर दुश्मन के शर से नजात दे और तुम्हारे रिज़्क़ को वसी व कुशादा कर दे। रात दिन अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगते रहो, क्योंकि दुआ मोमिन का सबसे बेहतरीन हथियार है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर ही हुआ और अपनी सख्त तंगदस्ती का शिकवा करने लगा
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी से फरमाया कि क्या तुम्हें वह तस्बीह भूल गई है जो फरिश्तों मलाइका की तस्बीह है और जो अल्लाह की तमाम मखलूकात की तस्बीह है और जिसके जरिए पूरी कायनात को रिज्क अता किया जाता है। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वह कौन सी मुबारक तस्बीह है? पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाकर तशरीफ फरमा थे, लेकिन यह बात सुनकर आप सीधे होकर बैठ गए और फरमाया, ए इब्ने उमर, सुबह सादिक के तुलू होने के बाद से लेकर नमाज ए फाजार के फर्ज शुरू होने के दरमियान यानी सुन्नत और फर्ज के बीच के वक्त में यह कलीमात सुबहानल्लाहि व बिहमदिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह सुबहानल्लाहि व बिहमदिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह पूरी पाबंदी से 100 मर्तबा पढ़ लिया करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो यह दुनिया तुम्हारे पास मजबूर होकर नाक रगड़ते हुए आएगी और अल्लाह ताला तुम्हारे मुंह से निकले हर कलमे के बदले एक नूरी फरिश्ता पैदा फरमाएगा जो कयामत तक अल्लाह की तस्बीह बयान करता रहेगा और उस फरिश्ते की इबादत का पूरा सवाब तुम्हारे आमाल नामे में लिखा जाता रहेगा। तो नाजरीन, सेप्तीन मुहर्रम जुमे के इस मुबारक दिन आपने इस तस्बीह को बार लाजमी पढ़ना है, सुबहानल्लाहि व बिहमदिही सुबहानल्लाहि अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपकी तमाम दुनियावी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अल्लाह पाक तमाम जायज हाजतों को पूरा करेगा और आपको दीनी व दुनियावी नेमतों से मालामाल कर देगा। वजीफा मुकम्मल होने के बाद आखिर में अपन दोबारा से आधा मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ना है। दरूद शरीफ पढ़ने के बाद आप अपने अल्लाह के हुजूर निहायत आजी के साथ हाथ उठाकर दुआ मांगनी है। नाजरीन, जब भी मांगना है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात से मांगना है। बरकत वाला, खैर और आफियत वाला हलाल रिज्क मांगना है। इससे न सिर्फ आपके घर में खुशहाली और रौनक रहेगी बल्कि घर के तमाम अफराद में आपस भी बढ़ेगी। आज के दौर में हर बंदा दिन रात ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में गलत और नाजायज रास्ते इख्तियार कर लेता है। तो मेरी गुजारिश है कि आपने कभी भी कोई गलत या शॉर्टकट रास्ता नहीं इख्तियार करना। अपने काम और कारोबार पर मुकम्मल तवज्जो देनी है। रिस्क हलाल कमाना है। जब आप मेहनत करेंगे तो अल्लाह पाक आपके ऊपर आसमान से ढेरों बरकतें और रहमतें नाजिल फरमाना शुरू कर देंगे। और याद रखें, कोई भी वजीफा, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में ताकीद करता हूँ, 5 वक्त की नमाज के बगैर कभी मुकम्मल या पुरअसर नहीं होता। आपने पांचों वक्त की फर्ज नमाज लाजमी अदा करनी है और अपनी तौफी के मुताबिक गरीबों में सदका व खैरात भी करते रहना है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि एक पुरसुकून और खूबसूरत जिंदगी हमेशा हम सबका नसीब रहे। अपने रब जुल जलाल से हमेशा माफी, मगफिरत और अच्छी सेहत का सवाल करते रहा करो, क्योंकि ईमान की अनमोल नेमत के बाद तंदुरुस्ती से बेहद दुनिया में कोई दूसरी वैसी नेमत नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको हमेशा रूहानी व जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त, शाद और आबाद रखे। आने वाला हर नया दिन हमारे लिए खैर, आफियत और बरकत वाला हो। आपको जहनी और कल्बी सुकून अता हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें दीन और ईमान की सलामती के साथ हमेशा खुश रखे और दोनों जहानों की इज्जतों, बरकतों, रहमतों और अनगिनत नेमतों से मालामाल फरमाए। अपने खजाना ए गैब से हमारी खुसूसी इमदाद फरमाए और अपने सिवा कभी किसी गैर का मोहताज ना करे। अल्लाह हमें हर नागहानी मुश्किल, बीमारी और परेशानी से महफूज रखे। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने खास फजलो करम से हमारी जिंदगी में सुकून की ऐसी बहार लाए जो कभी खत्म ना हो। अल्लाह ताला हमें अर्ज ओ समा की तमाम आफात, बलाओं, जिन्नात, इंसानों और शैतान के हर किस्म के शर व फितने से महफूज रखे और मुकम्मल सेहत के साथ बेहिसाब खुशियां अता फरमाए। अल्लाह हमें हर उस चीज से नवाजे जिसमें हमारे लिए खैर, बरकत, इज्जत, राहत और दिली सुकून हो और हमें सदा खुश और तंदुरुस्त रखे। ए अल्लाह, बेशक तू बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। बस जिस तरह तू आसमान से बारिश ससाकर सूखी जमीन की प्यास बुझाता है, इसी तरह अपनी खास रहमत से हमारे मुरझाए हुए दिलों को भी सिराब कर दे। या अल्लाह, हमें बुरे कामों से बचने और नेक व सालेह काम करने की सच्ची तौफीक अता फरमा। अल्लाह ताला हम सबको नेकी की बात को सही तौर पर सुनने, समझने और उस पर पूरी ईमानदारी से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना अल्लाह अपनी पाक बारगाह ए इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन। नाजरीन, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और दूसरों तक पहुंचाइएगा।